Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो चलो, आज का लफड़ा क्या है? इट इज रिलेटेड टू द शिप हियर. ठीक है, तो आज का लफड़ा देखते हैं क्या है. बिकॉज यूपीएससी लव कंट्रोवर्सी, एज यू गाइस नो. तो भाई, द केरला हाई कोर्ट conditionally ordered the arrest of the liberal ship MSC Aniket 2 under an admiralty suit filed by the केरला गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एडमिरलिटी सूट, ये होता क्या है? राइट तो ये है क्या? एडमिरलिटी सूट है क्या? ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है. राइट तो ऐसे ही कुछ टर्म्स यहाँ पे आ जाते हैं, स्पेशली इन योर प्रीलिम्स. राइट तो आप सोचते हो कि ये टर्म कहाँ था, तो टर्म आप पढ़ भी लेते हो, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हो, लेकिन उससे रिलेवेंस कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है वो नहीं देखते हो. राइट तो आज हम लेक्चर में वही देखने वाले हैं कि भाई एडमिरलिटी सूट होता क्या है. देखो, एडमिरलिटी सूट को अगर सिंपल तरीके से देखें तो ये सिविल और लीगल केस फाइल होता है, और वो भी किसके अंदर? मैरिटाइम लॉ के अंदर. ये यहाँ पे क्या होता है? केस फाइल होता है. ठीक है, और किन के ऊपर होता है? शिप्स वगैरह पे होता है कि भाई शिप यहाँ पे कोलाइड हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है, कंपनसेशन लेना, अरेस्ट करना, तो वो सारी चीजें एडमिरलिटी सूट के अंदर आती है. तो उसको और भी डिटेल में यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, तो डिफाइन देखते हैं. एडमिरलिटी सूट इज अ लीगल प्रोसीडिंग रिलेटेड टू मैरिटाइम डिस्प्यूट सच एज. ठीक है, तो ये मैरिटाइम डिस्प्यूट्स को यहाँ पे देखता है. ठीक है, तो मैरिटाइम डिस्प्यूट को देखता है अंडर मैरिटाइम लॉ. ठीक है, जैसे कि शिप यहाँ पे कोलाइड हो गया है, कार्गो डैमेज हो गया है, या मरीन यहाँ पे पोल्यूशन हो गया है, कोई राइट्स यहाँ पे वायलेट हुए हैं. राइट तो यहाँ पे रेक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है. तो जितने भी ये अरेस्ट ऑफ शिप्स, चाहे सिविल अरेस्ट, नॉट क्रिमिनल, फॉर कंपनसेशन क्लेम्स, यहाँ पे किसके अंदर आने वाले हैं? एडमिरलिटी सूट के अंदर आने वाले हैं. ठीक है, तो इट इज अंडर द मैरिटाइम लॉ हियर. राइट तो यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो सूट यहाँ पर होंगे, जो फाइल होंगे, ये हर तरीके के कोर्ट में नहीं हो सकते. ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक कोर्ट होते हैं जिनको एडमिरलिटी कोर्ट कहा जाता है. मोस्टली ये कोस्टल एरिया कोर्ट्स यहाँ पे होते हैं. जैसे हमारे इंडिया में 6 कोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग दिस केरला कोर्ट हियर. राइट तो उन्हीं कोर्ट के अंदर आप ये सूट यहाँ पे फाइल कर सकते हो. तो देयर आर 6 कोर्ट इन इंडिया जो इस एडमिरलिटी सूट को यहाँ पे देखता है. ठीक है, तो देखिए, अगर हम एडमिरलिटी सूट का एवोल्यूशन देखें तो भाई ये प्री इंडिपेंडेंस से ही यहाँ पे गवर्न हो रहा है. पहले आपको पता ही है कि ब्रिटिश आर्मी किस तरीके से नेवी पे कितनी फोकस थी. फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस ने इंडिया ने इसको लीगेसी को फॉलो अप किया, और 2017 में पार्लियामेंट पास द एडमिरलिटी एंड सेटलमेंट ऑफ मैरिटाइम एक्ट 2017, और उसी के अंडर यहाँ पे क्लेम रखा गया, उसी के अंडर यहाँ पे अरेस्ट किया गया है केरला हाईकोर्ट द्वारा. राइट चलो, इसका हमने एवोल्यूशन तो देख लिया है, लेकिन इसके की फीचर्स देख लेते हैं. राइट तो ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट. तो 6 तरीके का हाई कोर्ट है, इंक्लूडिंग केरला है. ठीक है, टू प्रोवाइड फॉर अरेस्ट, डिटेंशन, सेल अ वेसल फॉर सेटलमेंट ऑफ मैरिटाइम क्लेम्स. राइट तो ये इंडियन, फॉरेन शिप्स, इनलैंड वाटर वेसल्स, इनफैक्ट ऑफ शोर इंस्टॉलेशन पे भी एप्लीकेबल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ये क्लेम यहाँ पे ले सकते हैं अगर डैमेज यहाँ पे हुआ है कोल्यूजन से. ठीक है, भिड़ गए हैं शिप्स, लॉस ऑफ लाइफ यहाँ पे देखने को मिला है, वेजेस से रिलेटेड भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, एनवायरमेंटल डैमेज या रेक. ठीक है, तो ये जितने भी आपको इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं उसका क्लेम यहाँ पे आप इशू कर सकते हो. ठीक है, वैसे ही केरला ने यहाँ पे किसके अंदर रखा है? एनवायरमेंटल डैमेज के अंदर क्लेम रखा है. राइट और इसको 2-3 चीजें देखते हैं, जैसे कि भाई शिप यहाँ पे अरेस्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है. ठीक है, तो भाई शिप यहाँ पे हार्म करता है. इट में लीव इंडियन वाटर्स बिफोर द ट्रायल. राइट तो अगर आप शिप को यहाँ पे अरेस्ट नहीं करते हो, शिप को यहाँ पे नहीं पकड़ते हो, तो होगा क्या? वो यहाँ पे निकल जाएगा भाई छूट के. ठीक है, ट्रायल से पहले, एंड दैट्स व्हाई अरेस्ट करना यहाँ पे जरूरी होता है फॉर द लीगल रेमेडी हियर. एंड इन द केरला केस, अरेस्ट इंश्योर कंपनसेशन फॉर एनवायरमेंटल रिस्क एंड पोटेंशियल स्टेट लॉस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? केस यहाँ पे फाइल होता है. फॉरेन शिप को यहाँ पे अगर डैमेज करता है कोई भी इंडियन वेसल को, या कोई भी अगर एनवायरमेंटल लॉस होता है, तो यहाँ पे केस फाइल होने वाला है. अब होगा क्या कि भाई इंडिया का पार्टी यहाँ पे क्या करेगा? फाइल करेगा एडमिरलिटी सूट. और फिर उसके बाद क्या होगा? कोई अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट, जो यहाँ पे जो मोस्टली कोस्टल कोर्ट होते हैं, वहां पे ये कोर्ट का सेशन यहाँ पे चलने वाला है. ठीक है, तो वो डेजिग्नेटेड कोर्ट यहाँ पे बताएंगे कि भाई क्या पेनल्टी होने वाली है. फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अरेस्ट वारंट में निकल जाएगा शिप के लिए. डैमेज को यहाँ पे देखा जाएगा कि कितना डैमेज हुआ है, कितना डैमेज का यहाँ पे कंपनसेशन लेना चाहिए. इनफैक्ट जो शिप के ऑनर होते हैं उनको भी कोर्ट में अपेयर होना पड़ता है अंडर द एडमिरलिटी सूट.
समझ में आ गया आपको। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यहाँ पे देखो तो इंडिया यहाँ पे पेनिनसुलर नेशन है और ग्रोइंग मैरीटाइम ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई ऐसे सूट यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, न्यूज के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूज जैसे कि पोल्यूशन केसेस देख लीजिए, अबंडन कार्गो देख लीजिए, नॉन पेमेंट ऑफ इंडियन पोर्ट और सी फेयर्स देख लीजिए, एंड दैट्स व्हाई आप देखिए इस तरीके से जो ये सूट है ये बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, न्यूज में आ रहा है। और पहले सबसे पहले सूट यहाँ पे 2017 में मुंबई में देखा गया था और फिर वापस से यहाँ पे अभी केरला में देखा गया, एंड दैट्स व्हाई जो ये पॉइंट है, ठीक है, इसको याद करना और इसको समझना कि भाई क्या है, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन क्या है, इससे रिलेवेंट फैक्ट्स क्या है, फैक्ट चेक करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सूट इन केरला क्या कर रहा है, ब्रिंग कर रहा है अटेंशन ऑफ इंडियाज इवॉल्विंग मैरीटाइम लीगल फ्रेमवर्क। तो इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो इवॉल्विंग लीगल फ्रेमवर्क है, इसको हाईलाइट यहाँ पे करके दे रहा है कि भाई इंडिया ट्रेड के अंदर ओपनली एक्टिव है, एंड दैट्स वाई इस तरीके के सूट यहाँ पे क्लेरिफाई करना और इस तरीके के सूट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन व्हाट, इन इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन, इंडिया को इकोनॉमिकली अपस्केल करना, राइट। तो ये जो यहाँ पे टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए, राइट। तो सच लीगल टूल्स आर क्रूशियल फॉर एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी, पोर्ट सिक्योरिटी एंड ट्रेड लॉ एनफोर्समेंट हियर। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। विद रेफरेंस टू एडमिरलिटी एक्ट 2017 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चलो फटाफट से एडमिरलिटी यहाँ पे देखते हैं सूट के अंदर क्या क्या है। द एक्ट एम्पावर ऑल हाई कोर्ट इंडिया टू एक्सरसाइज एडमिरलिटी जुडिक्शन, नॉट द ऑल हाई कोर्ट, देयर आर 6 राइट नाउ। ठीक है, कोस्टल हाई कोर्ट्स यहाँ पे होते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे गलत है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द अरेस्ट of both Indian and foreign vessels within Indian territorial water, exactly second यहाँ पे सही है। The act applies only to ocean going vessels and excludes inland water vessels, ऐसा कुछ भी नहीं है, थर्ड यहाँ गलत है। Maritime claims okay under this act include damage caused by pollution, sea for wages and loss of life at sea, exactly फोर्थ यहाँ पे सही है। तो आंसर यहाँ पे होने वाला है 2 and 4 ओनली, तो इट इज बी हियर, राइट। तो बी इज द आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इसी तरीके से हम लफड़ा देखने वाले हैं, कुछ की टर्म्स यहाँ पे उठाएंगे और फटाफट से उसको देखेंगे और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।